हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स का डे 4 प्रैक्टिस। डे 4 में हम आज क्या करने वाले हैं वो आपको तभी समझ में आएगा अगर आप पहले की तीनों वीडियोस देखोगे, क्योंकि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज़ की नॉलेज ले रहे हो तभी आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अभी तक पहले के 3 लेसन्स नहीं किए हैं उनको करो, जाके प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो भी असाइनमेंट है उसको करो, तभी आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको एक बार ये सारी नॉलेज समझ में आ जाती है तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं कर रहा है, या फिर अब ये चैलेंज आया तो मैं किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज करूं, यहाँ से शिफ्ट करूं। ये सारी चीज़ हम क्यों सीख रहे हैं? ताकि आप अपनी हेल्थ को ठीक करो, रिलेशंस को इम्प्रूव करो, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी सिचुएशंस में, फाइनेंशियल सिचुएशंस में, आप वो कर पाओ। तो इस चीज़ का बेनिफिट पूरा लो कि पहले के भी सारे लेसन्स देखो और उनको समझो, उनके ऊपर एक्ट करो, और आज का फिर वीडियो अच्छे से ध्यान से देखो। तो हमने अभी तक जो भी सीखा है, लॉज सीखे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी किससे बनती है, और कल हमने जो किया कि हमारी फ्रीक्वेंसी को हम अपने गोल्स की फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे मैच कर सकते हैं, उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ रूल्स समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स क्या हैं। अगर आप इन रूल्स को मिस करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत ज़्यादा पजल में रहोगी कि कैसे मेरा गोल पूरा होगा, क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने भी मुझे कमेंट सेक्शन में सुनने को मिलते हैं, मैं पढ़ती हूँ, वो सारे ही इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि आप ये कुछ रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, अभी के इस मोमेंट से जब आपको ये नॉलेज हो चुकी है कि मेरी फ्रीक्वेंसी की वजह से मेरी लाइफ का जो भी अट्रैक्शन हो रहा है, मेरी पास्ट की जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी उसी का रिज़ल्ट आज मेरी लाइफ में मुझे दिख रहा है, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। इसी मोमेंट से आपने अपने आप को ऐसे ही देखना है कि अगर मुझे अपना फ्यूचर ठीक करना है तो मुझे अपनी अब से जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर काम करना है, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम नहीं करना है। लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को ठीक कैसे करेंगे? रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे। पहला रूल क्या है, कभी भी ये नहीं आपने सोचना है कि मेरा गोल कैसे पूरा होगा और कितने टाइम में पूरा होगा, कब पूरा होगा। अगर आप इस क्यों के क्वेश्चन में फंस जाओगे कि कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा और क्यों नहीं हो रहा है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं कि मैं 3 दिन प्रैक्टिस कर लूँ, 4 दिन प्रैक्टिस कर लूँ, फिर मैं देखने लग जाऊँ कि मेरा गोल पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे कुछ मिल रहा है बाहर से साइन कि नहीं मिल रहा है। अगर आपका माइंड इस चीज़ में इन्वॉल्व रहेगा तो आप डिले करते जाओगे अपनी मैनिफेस्टेशन को। इतना टाइम से हम इतना नेगेटिव माहौल में रहे हैं, इतना अपने आप को हमने नेगेटिव एनवायरनमेंट दिया है, इतनी थिंकिंग नेगेटिव की है। क्या हम कुछ दिन लगातार अपने आप को एक पूरा प्रॉपर पॉजिटिव माहौल नहीं दे सकते? अगर उसको देने से हमारी लाइफ सुधरती है। अपने आप से यही बात करनी है, यही डिस्कशन करनी है कि अब से मैं अपने आप को कितना पॉजिटिव एटीट्यूड में लेकर आने वाली हूँ। ये आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा, 90%, 80% या 20% या 50%। तो पहला रूल बार बार याद करवाना है। जब भी आपको लगे कि मेरा गोल कैसे पूरा होगा, क्यों पूरा होगा, पहला रूल तो ये कि पूछना ही नहीं है, कभी ये सोचना ही नहीं है कि कैसे होगा। डोंट आस्क हाउ, डोंट आस्क व्हेन। तो रूल नंबर 1 क्या है? डोंट आस्क हाउ, डोंट आस्क व्हेन। एंड इसी से ही मिलता जुलता सेकेंड रूल क्या है? आई नीड टू फील, थिंक, बिलीव एंड एक्ट एज इफ इट्स ऑलरेडी डन। मुझे इस तरह से फील करना है, इस तरह से विश्वास करना है, इस तरह से मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए, इतना फेथ होना चाहिए, और उस तरह के ही मुझे एक्शंस लेने हैं कि मेरा गोल जैसे कि आज के आज, अभी के अभी पूरा हो चुका है। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको जो भी आपका एग्ज़ाम की एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम आज पूरा कंप्लीट हो गया या फिर एग्ज़ाम आपका क्रैक हो गया और आपके जितने आपने मार्क्स सोचे थे उतने आ गए, तो आज इस पल में आप किस तरह से बिहेव करोगे? आज के दिन में आप किस तरह से बिहेव करोगे? आप फीलिंग लेवल पे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ग्रेटिट्यूड के इमोशंस भी आ सकते हैं, आपको ग्रेटिट्यूड वाला रोना भी आ सकता है, आपको ब्लेस्ड फील होगा कि फाइनली मेरी जो भी मेहनत थी उसकी वजह से मुझे ये रिज़ल्ट मिला है, और इस एग्ज़ाम के क्लियर होने के बाद अब मुझे ये जॉब मिलेगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। आप इस तरह की थिंकिंग भी करोगे, आपके इमोशंस पॉजिटिव होंगे, आपकी थिंकिंग बहुत ही फ्यूचर को लेके पॉजिटिव वाली होगी। आप अपने नए सपने बनाना स्टार्ट करोगे कि फिर आगे आगे मैं इस तरह से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करूँगी और मेरी लाइफ में इतनी सक्सेस क्रिएट होगी। बिलीव कैसा होगा कि अब सब कुछ बहुत अच्छा है, यूनिवर्स या भगवान हमेशा मेरे साथ है। आप इस तरह के फेथ के साथ आगे बढ़ोगे। और एक्शन कैसे लोगे? क्या आप अपने रूम में लेटे पड़े रहोगे, लीजी बैठे रहोगे, या कुछ सोचते रहोगे, ऐसे ही बैठे सैड होगे? नहीं होगे। तो हमारे गोल की फ्रिक्वेंसी क्या है कि अगर मेरा ये गोल पूरा हो गया
तो मैं आज किस तरह से बिहेव करने वाली हूँ, यही मैचिंग करनी है आपको। यहीं पे ही प्रॉब्लम है सारा, कि हमें लगता है मेरा ये गोल तो पूरा हुआ नहीं है, तो मैं हैप्पी कैसे फील कर सकती हूँ, मैं अपने आप के अंदर पॉजिटिव थॉट्स कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। एक एक्टिंग करनी है आपको, एक एक्टर बनना है यहाँ पे। जब आप कोई मूवी देखते हो तो उस मूवी में जो भी हो रहा होता है क्या वो सच होता है, लेकिन जो भी एक्टर है वो स्क्रिप्ट को इतने अच्छे से पढ़ता है, हर दिन प्रैक्टिस करता है, हर दिन उसमें इमोशंस और डालता है। उन इमोशंस को जगाने के लिए वो कितनी कितनी सारी और प्रैक्टिसेस करते हैं, लिटरली उस माहौल में जाते हैं जिस तरह का वो करैक्टर अपनी मूवी में कर रहे हैं, तब जाके उस मूवी में वो जान डाल देते हैं और फिर पूरी की पूरी ऑडियंस, वो ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती है। पूरी की पूरी ऑडियंस कितने कितने दिनों तक, कितने कितने सालों तक उस करैक्टर को अपने दिमाग में, अपने दिल में ज़िंदा रख पाती है, और जिसका बेनिफिट उस एक्टर को होता है। लेकिन क्या अगर वो एक्टर सोचे कि अरे स्टोरी में तो ये तो स्टोरी है, इसमें तो सच्चाई नहीं है, तो मैं क्यों फील करूं, मैं कैसे इमोशन क्रिएट करूं। यही चीज़ हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं। हमें हमारी अपनी लाइफ को एक स्टोरी की तरह लेना है, अपनी स्टोरी को किस तरह से हम बनाना चाहते हैं। मे बी आज की सिचुएशन जो मर्जी हो, अगर आपने ये एक्टिंग सीख ली कि मेरे जो भी चीज़ें फ्यूचर में मैं करना चाहती हूँ वो मुझे आज फील करना है कि वो सब कुछ हो चुका है। आप फील करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप हर दिन अच्छा फील करोगे तो आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। तो रूल नंबर 1 क्या है? डोंट आस्क हाउ, डोंट आस्क व्हेन। ये मत पूछो कैसे होगा, कब होगा, ये नहीं पूछना है हमने। सेकंड, फील, थिंक, बिलीव एंड एक्ट एज इफ इट्स ऑलरेडी डन। ऐसा मान लो, पूरी तरह से मान लो, आपके बॉडी का एक एक सेल इस चीज़ में बिलीव कर ले कि ऐसा ही है, यही सच है। बस इसको करने के लिए, अभी इसी पार्ट को करने के लिए कितनी प्रैक्टिसेस हैं, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कहते हैं। मैं धीरे धीरे कुछ कुछ प्रैक्टिसेस आपको डिटेल में समझाऊंगी। बहुत सारे लोगों को विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, तो उसका भी मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगी कि किस तरह से आप विजुअलाइजेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था 2017 एंड या 18 में ही था, फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था, तो मुझे तब पता चला था कि मेडिटेशन में कितनी पावर है, कि जो भी आप कुछ भी करते हो मेडिटेशन के थ्रू आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हो। अपने माइंड में अगर किसी चीज़ की इमेज बना लोगे तो वो आपकी रियलिटी बनेगी ही बनेगी। लेकिन उसको कैसे हमने डेवलप करना है? रेगुलर प्रैक्टिस से। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट रेगुलर प्रैक्टिस आप इस चीज़ में माहिर नहीं हो सकते। आप आज अच्छा फील कर सकते हैं, लेकिन कल को आपका पुराना पैटर्न फिर से रिपीट होगा। तो ये दोनों रूल्स को आप चाहो तो अपने घर की, अपने रूम की वॉल्स पे लगा लो कि मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरा गोल कैसे पूरा होगा, बस मुझे मानना है कि ये हो चुका है, ये पूरा हो चुका है, मुझे विश्वास करना है ये पूरा हो चुका है। ओके। और इसके अलावा अब से ही आपको हर सेकंड अपने ऊपर ध्यान देना है कि क्या मैं यही अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, जो भी मैं फील कर रही हूँ, जो भी मैं सोच रही हूँ। ये क्वेश्चन का चाहे तो आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा लो कि क्या मैं यही आगे अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरी आज की, अभी की वाइब्रेशन है वो ही मेरा फ्यूचर बनाने वाली है, वो ही आगे जाके मेरा प्रेजेंट बनने वाला है। तो अपनी वाइब्रेशन को एवरी सेकंड चेक करना है। वाइब्रेशन मीन्स आपके फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड आपके एक्शंस। आपको जो भी फील हो रहा है सैड, उसके ऑपोजिट बिहेव करना स्टार्ट कर दो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आपको थोड़ा और ज़्यादा ट्रस्ट हो इस चीज़ में, फेथ हो, बिलीव बने आपका। मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स देना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में चेंज लेकर आया अपनी माइंड की पावर से। हम ये पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सीख रहे हैं, ये यूनिवर्स का नियम है, ये हमें ये बताता है कि हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन मतलब माइंड में, हमारे मन में इतनी शक्ति है कि हम जो भी चाहें, अपनी सिचुएशन जैसी भी हो उसको ठीक कर सकते हैं, उसको नई सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा, जो भी लोग हेल्थ चैलेंजेस फेस करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ फेस किए हैं अपनी लाइफ में, जैसे IBS का प्रॉब्लम था और मेरे एक नी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था बहुत साल पहले, यंग एज में ही। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, माइग्रेन, अब तो कितनी सारी चीज़ों की तो मैं नाम भी नहीं ले सकती, इतनी सारी चीज़ें थी। लेकिन जब मैंने उनका रियल एग्जाम्पल देखा, मैंने उसको हर दिन सुना, हर दिन उसको पढ़ा, तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा फेथ, वहाँ से ट्रस्ट बना कि अगर ये इंसान अपनी हेल्थ को इस लेवल पे जाके ठीक कर
कर सकता है तो मैं तो कर ही सकती हूँ। तो उनका नाम है डॉक्टर जो डिस्पेंजा। अगर आपने उनके बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ो उनके बारे में जाके। उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, साइकिलिंग कर रहे थे, वो साइकिल पे जा रहे थे, लेकिन पीछे से एकदम से हिट हुआ तो वो हवा में बहुत ऊंची, मतलब बहुत ऊपर जाके नीचे जब गिरे तो उनकी स्पाइन में क्रैक, मतलब स्पाइन टूट गई उनकी। अब नॉर्मली अगर हम किसी के भी साथ, किसी से भी पूछें कि अगर किसी की स्पाइन ऐसे टूट जाती है या ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या उसकी रिकवरी हो सकती है? साइंस के हिसाब से भी नहीं हो सकती। और अगर किसी डॉक्टर की स्टडी कहती है कि अगर नहीं हो सकता ऐसा, कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो नहीं बन सकते, तो वो इंसान क्या मानेगा? उसका विश्वास क्या होगा? नॉर्मली है, नेचुरली है, वो कहेगा कि मेरा तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बैठना पड़ेगा, व्हील चेयर पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन उनको, वो एक न्यूरो साइंटिस्ट भी है, न्यूरो सर्जन भी हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता था कि हमारा जो ब्रेन है वो कुछ भी कर पाने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि वी ऑल आर एनर्जी, हम सभी ऊर्जा हैं और ऊर्जा अनंत है, उसमें जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन उसको यूज़ करके अपनी जो लाइफ है हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो उनको ये चीज़ पता थी। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो लेटे हुए थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक हेल्दी स्पाइन का प्रिंट आउट निकलवाया, हेल्दी स्पाइन का प्रिंट आउट निकलवाया, अपने सामने लगा दिया उन्होंने, क्योंकि उनके बारे में यही बोला था कि अब आपको पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर रहना पड़ेगा। उन्होंने वो प्रिंट आउट निकलवाया, उन्होंने उस हेल्दी स्पाइन के पूरे प्रिंट आउट में उन्होंने अपनी पूरा उस स्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा स्कैन किया, इतना ज़्यादा देखा कि उसको अपने सबकॉन्शियस में बिठाया कि अगर वो आंखें बंद करें तो उनको पता हो कि हेल्दी स्पाइन क्या होती है, कैसे होती है। तो क्योंकि उनकी स्पाइन अभी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उन्होंने देखा कि एक सीमेंट से हेल्दी स्पाइन बन रही है। उन्होंने देखा कि ये कंस्ट्रक्शन हो रही है और वो स्पाइन, जो हेल्दी स्पाइन है वो उनकी है। इस तरह की इमेजिनेशन उन्होंने वहाँ पे हर दिन किया, हर सेकंड, हर दिन किया, और 3 से 4 महीने के बीच में उनकी स्पाइन की रिकवरी शुरू हो गई। अगर आज भी आप उनका चैनल देखोगे तो वो यही नॉलेज को आगे लोगों को बता रहे हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहे हैं लोगों को, और वो आराम से चल फिर पा रहे हैं, अपनी सारी जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं वो कर पा रहे हैं। उनकी बॉडी में कहीं पे भी इस चीज़ का नामो निशान नहीं है कि उनका इस तरह का एक एक्सीडेंट हुआ था। तो इतनी ज़्यादा पावर है, अगर आप किसी भी हेल्थ चैलेंज को फेस कर रहे हो, आप में वो पावर है कि आप उसको ठीक कर सकते हो। उन्होंने जब इतनी बड़ी चीज़ को ठीक किया तो उसके बाद से मैंने उसको अपने ऊपर अप्लाई किया और वहाँ से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा, मेरी एक स्टूडेंट की फूड पाइप, बचपन से ही डॉक्टर्स ने उसको बोला है कि आपकी फूड पाइप लूज़ है और आप कुछ भी बाहर का खाना नहीं खा सकते हो, और ये जो प्रॉब्लम है, जो पेन आप सहते हो, ये हमेशा ही रहेगा। जैसे ही वो खाना खाती थी और उसके अंदर से उसको पेन फील होता था, विद प्रैक्टिस उसका पेन 100% गया है। इतना ज़्यादा आपकी अंदर इतनी शक्ति है कि आप किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हो। लेकिन वही है बात कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रैक्टिस है। हमने बहुत बार सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आपको सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। नॉलेज आपको दिया जा सकता है, सही नॉलेज आपको दिया जा सकता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट आप ही कर पाओगे। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी के लिए यही है कि अगर वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो आप भी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए उतने ही पावरफुल हो। आपको भी ये बिलीव अपने अंदर लेकर आना है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इस तरह अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी एक रूटीन सेट करो, अपना एक गोल सेट करो। मैं आपको प्रैक्टिसेस शेयर करने वाली हूँ। आपको जो भी प्रैक्टिस करके फीलिंग आए कि हाँ, इससे मुझे एक्चुअल में फ़ील हो रहा है कि मेरा गोल पूरा हो ही जाएगा, ये वाला फीलिंग जिससे भी आपको आए, आपको उसी प्रैक्टिस को रेगुलरली कंटिन्यू करना है। अब एक एग्जांपल हम रिलेशनशिप का ले लेते हैं, रियल एग्जांपल लेना चाहती हूँ मैं। इसमें मेरे कांटेक्ट में एक ऐसे पर्सन है जिनकी जब शादी हुई तो उनके अपने पार्टनर के साथ ऐसा रिलेशनशिप था कि वो बहुत ही जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था, मतलब टेम्परामेंट लूज़ कर देते थे, और वो कभी भी खुल के अपने पार्टनर के साथ बात नहीं कर सकती थी। हमेशा डर में जीना, हमेशा एक एंग्जाइटी में जीना, यही उनकी आदत थी। और ऐसा करते करते उनको 17 ईयर्स हो चुके थे। जब वो मेरे कांटेक्ट में आई तो जब मैंने उनको नोटिस किया, उनको देखा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि कोई भी इंसान अपने रिलेशनशिप में इस तरह से कैसे कितनी लाइफ जिएगा। तो उनको जब मैंने ये सारी टेक्निक्स बताई, ये सारी प्रैक्टिसेस उन्होंने बहुत सिंसियरली की, तो आज जब भी मैं उनके रिलेशनशिप को देखती हूँ
इतना अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप हो गया है। अगर अभी भी उनके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इमीडिएटली अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती हैं। वो उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करती हैं, वो देखती हैं कि मुझे क्या करना है कि इनका मूड भी ठीक हो जाए और किस तरह से मुझे इनको कन्विंस करना है। और आज वो बहुत ज़्यादा खुल के जीती हैं। पहले वो फ़ोन भी नहीं यूज़ कर पाती थी, मतलब इतना ज़्यादा डर में रहती थी। अब वो खुल के हंसती भी हैं और खुल के बात करती हैं। तो अपने रिलेशनशिप को, जो 17 ईयर्स पहले ऐसा था, 17 साल एक पैटर्न था, उन्होंने वो पैटर्न तोड़ा और अब एक नया पैटर्न डेवलप किया जिसमें वो बहुत खुशी से, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से अपने पार्टनर के साथ रहती हैं और अभी भी वो उसके ऊपर काम करते ही जा रही हैं। तो इस तरह का डेडिकेशन अगर किसी भी इंसान में होगा, वो चाहे उसका हेल्थ इशू हो, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, चाहे करियर इशू हो, वो उसको अचीव कर ही लेगा। ये डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। आज के वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। आपको अब से कल जब हम मिलेंगे तो हम अपनी एफर्मेशंस बनाएंगे और उन एफर्मेशंस को सही तरह से कैसे बनाया जाता है वो सारा मैं आपको डिटेल में कल बताऊंगी। तो आप आज के इस वीडियो से क्या सीख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ। एंड मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सभी बहुत अच्छे से सिंसियरली इस सारे कोर्स को देख रहे हो और अपनी लाइफ को चेंज डेफिनेटली करोगे जब इस तरह का डेडिकेशन आप में होगा। मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।